हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइफ आई स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं विशेष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिजिटल ई रूपी के बारे में फुल डिटेल चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में आरबीआई द्वारा डिजिटल ई रूपी लॉन्च किया गया है। इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसके दो रूप हैं, जो आरबीआई ने दो रूप में इसको लॉन्च किया गया है। एक तो बड़े होलसेल व्यापारियों के लिए और दूसरा आम जनता के लिए। तो चलिए डिटेल चर्चा करते हैं कि आखिर क्या है डिजिटल ई रूपी। क्या यह है आरबीआई की क्रिप्टो करेंसी है? आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि डिजिटल ई रूपी है क्या। तो डिजिटल ई रूपी आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई करेंसी है। यह लॉन्च की गई करेंसी है। यह फिजिकल नोट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो आरबीआई होती है वो फिजिकल नोट जिस तरह से इशू करती है उसी तरह से उसने डिजिटल नोट इशू किया है, जिसको उसने डिजिटल ई रूपी का नाम दिया है। अब इसका कारण क्या है लॉन्च करने का? डिजिटल क्यों लॉन्च किया है? क्या यूपीआई से हम पेमेंट करते थे वो डिजिटल ई रूपी नहीं था क्या? वो डिजिटल नहीं था क्या? तो दोस्त, आप यूपीआई से पेमेंट करते थे वो डिजिटल तो था, लेकिन वो डिजिटल रूपी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस होता था आरबीआई को उतने नोट जो है प्रिंट करके अपने पास रखने पड़ते थे। क्योंकि आप कब उसको कैश में कन्वर्ट कर लो ये आरबीआई को नहीं पता होता था, इसलिए आरबीआई को उतने कैश जो है अपने पास में रखने पड़ते थे या संबंधित बैंक को उतने कैश अपने पास रखने पड़ते थे। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है लॉन्च करने का, चलिए हम वो भी जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी क्वेरी है जो हो सकता है आपके मन में चल रही हो, क्या डिजिटल रूपी पे इंटरेस्ट मिलेगा? तो अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन आई है अकॉर्डिंग आरबीआई कि आपको कोई भी इंटरेस्ट डिजिटल ई रूपी पे तो नहीं मिलने वाला। तो इस चक्कर में तो डिजिटल ई रूपी पे नहीं जाने का अपन आप बात करते हैं हाउ टू नीड, ज़रूरत क्या रही होगी डिजिटल ई रूपी की। तो उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये के नोट को जो है बनाने और उसको बैंक तक पहुँचाने में आरबीआई को जो कॉस्ट लगती है वो 15 से 17 रुपये पर नोट लगती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं एक नोट को बनाने में अगर 15 से 17 रुपये की कॉस्ट लग रही है तो कितने नोट है जो आरबीआई प्रिंट करती है और बनाती है। अभी आप बोलोगे कि भाई एक बार बना दिया ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्त ऐसा नहीं है। आप अपने नोटों को रंगीन पीला हरा करते हो, फाड़ देते हो, धो देते हो, तो वो कहाँ जाते हैं भाई? ये सारे जो हैं बैंक के द्वारा आरबीआई के पास जाते हैं और उनको समय समय पर रीप्रिंट करना पड़ता है, जिसमें कि आरबीआई या देश की करेंसी का बहुत लमसम अमाउंट खर्च होता है। आपको पता होगा कि जो नोट्स है आरबीआई से बैंक तक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ पहुंचते हैं, तो उस पे भी जो आरबीआई का बहुत ज़्यादा रुपए जो है खर्च हो जाता है। तो वो सब कॉस्ट कटिंग करने के लिए आरबीआई ने डिजिटल ई रूपी का जो है समाधान सोचा है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये डिजिटल ई रूपी बहुत हद तक जो है नोट की कॉस्ट को कम कर देगा, मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट को कम कर देगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो दोस्त, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ही नोट बंद हो जाएंगे, पूरा डिजिटल पे शिफ्ट हो जाएगा। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का क्या मतलब है भाई? तो ये आप समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही है आरबीआई की लॉन्च होने के बाद क्या हाल चाल रहने वाला है। तो दोस्त, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने महीनों से कैश के साथ ट्रांजैक्शन नहीं किया होगा। ईमानदारी में आप भी बताना कि आपने लास्ट बार कैश में ट्रांजैक्शन कब किया था? क्योंकि हम लोग जो है ऑनलाइन पे कोविड के बाद बहुत हद तक निर्भर हो गए हैं, इसलिए आरबीआई ने सोचा इसी का फ़ायदा उठाया जाए और डिजिटल करेंसी को लिया जाए। आप बहुत पहले से सुन रहे होंगे, जब अगर आप टेक्निकल चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और क्रिप्टो के बारे में सर्च करते रहते हैं, तो आपने बहुत पहले से सुना होगा कि आरबीआई क्रिप्टो लाने वाली है या अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने वाली है। तो दोस्त, ये क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये इसका वर्क जो है उसी की तरह है। क्रिप्टो करेंसी यानी कि ब्लॉकचेन टेक्निक पर आधारित रहेगा ई रूपी। यानी कि आपको पता होगा कि आपके वॉलेट में कितना रुपीस है और
जो है आरबीआई को पता होगा। इसके अलावा कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता और ब्लॉकचेन टेक्निक बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, इसको हैक कर पाना किसी के बस की बात नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ फैक्ट बता दिया क्यों इसको लॉन्च किया गया है। इसके पीछे एक और रीज़न है दोस्त, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है। तो दोस्त इसके पीछे एक रीज़न ये और है कि आपके अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, कितना अमाउंट आ रहा है, इस चीज़ पे पूरी निगरानी रहेगी आरबीआई की। कैश में ब्लैक मनी हो सकता है पर अकाउंट में ब्लैक मनी नहीं हो सकता, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। तो खैर ब्लैक मनी वाले तो ब्लैक मनी कहीं ना कहीं से ला ही लेंगे। अपन अपनी टॉपिक पे आते हैं। फ़िलहाल में इंटरेस्ट वाली बात मैंने आपको बता दी है कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला डिजिटल ई-रूपी पे। नीट की मैंने बात बता दी है कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है लागत आरबीआई को नोट प्रिंटिंग पर आती है। अब बात करते हैं कि ये लॉन्च कैसे किया गया है, कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया है, इसके पार्टनर बैंक या अथॉराइज बैंक कौन कौन है। तो ऑथराइज बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और आईसीआई बैंक है और यस बैंक है एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी 4 बैंक इसमें इंक्लूड हैं। एंड इसके बाद जो है और भी बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बैंक जो है इसमें महिंद्रा बैंक हुआ, कोटक बैंक हुआ, तो ये सब सम्मिलित हो जाएंगे। सिटी की बात करें तो अभी ये मेजर सिटी बेंगलोर वगैरह बड़े बड़े सिटी में लॉन्च किया गया है। इसके बाद ये जो है अहमदाबाद, गंगटोक, इंदौर, कोची वगैरह में भी लॉन्च किया जाएगा। इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाएगा। कोई भी चीज़ हो एकदम से जो है पूरी तरह से लागू नहीं की जा सकती। ठीक है, हाउ टू वर्क डिजिटल ई-रूपी। अब बात करते हैं कि डिजिटल ई-रूपी वर्क कैसे करेगा। तो दोस्त आप जितने भी नोट रखते हो या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अकाउंट में बैलेंस होता है तो वो एक नंबर के फॉर्म में ही होता है। तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है ई-रूपी का। ई-रूपी में आपको जो फिजिकल नोट दिए जाते थे उसकी जगह डिजिटल नोट दिए जाएंगे। आप बोलोगे इसमें अलग क्या है, अभी भी मैं अकाउंट में पैसा रखता हूँ वो डिजिटल ही हुआ। तो दोस्त ये बहुत ज़्यादा अलग है। आप अकाउंट में जो पैसा रखते हो वो बैंक में रखा होता है कैश के रूप में, बैंक आपको दिखाता है अमाउंट के रूप में। पर डिजिटल ई-रूपी के साथ रहेगा कि आप 1000, 500, 2000, 100 रुपये के नोट रख सकते हो अपने मोबाइल में डिजिटली। उस नोट में फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपको डिजिटल टोकन दिया जाएगा, वो भी इशू रहेगा, इशू बाय आरबीआई। ठीक है ना, जिस प्रकार इशू करता है वो फिजिकल नोट, उसी प्रकार आपको डिजिटल नोट इशू करके दिया जाएगा। आप उसको डिजिटल ही किसी को दे सकते हो, डिजिटल ही किसी से ले सकते हो, आप उसका कैश नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आरबीआई आप उसका कैश कर सकते हो, लेकिन उसको बनाया इसलिए है कि आरबीआई ये आश्वासन कर सके कि आप उसका कैश नहीं करने वाले, इसलिए आपने डिजिटली उसको परचेस किया है या डिजिटली उसको लिया है। तो उस उतनी कॉस्ट का जो नोट है आरबीआई छापने वाला है तो वो छापना बंद कर देगा या उतनी कॉस्ट उसको कम पड़ेगी डिजिटल ई-रूपी पे। तो जैसा कि मैंने बोला ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस है। तो इसमें आपको आरबीआई द्वारा एक ऐप दिया जाएगा या कोई भी आपको वॉलेट दिया जाएगा। ये फ़िलहाल में तो अभी एंड्रॉयड में वर्क करेगा, हो सकता है इसको जो है नॉर्मल फ़ोन के लिए भी लॉन्च कर दिया जाए। तो इसमें आपका एक वॉलेट बना दिया जाएगा, उसमें आपको 1000, 500 और 100 जितने भी आप नोट जो जैसे जैसे भी चाह सकते हो वो आप ले सकते हो आरबीआई को जो है ट्रांसफ़र करके पैसे, और उनको डिजिटल नोट में ले सकते हो और उनको किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। फ़िलहाल में तो इतनी ही जानकारी है डिजिटल ई-रूपी के बारे में। जैसे ही और भी जानकारी आती है मैं आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे आपको डिजिटल ई-रूपी परचेस करना है, कैसे वर्क करेगा ये, कैसे वॉलेट अकाउंट बनाना है, सब पूरी जानकारी मैं आपको इसी चैनल पे दे दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो आपको भी मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। इसमें कष्ट का क्या, अपनी उंगली ही तो लाल बटन पे दबानी है।
तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना भाई, क्योंकि मैं कुछ नहीं मांग रहा, सिर्फ एक लाइक मांग रहा हूँ, तो आप लाइक करके जाना। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।